to be held by the Mumbai police. The press conference is going to be held on Saif Ali Khan's stabbing case. DCP Dikshit Gedam, additional CP Paramjit Dahiya are going to brief the media on the investigation so far and all the developments taking place in connection to Saif Ali Khan's stabbing case. Remember, it was only yesterday that Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis had warned against rumor mongering and speculation. He said that Mumbai police will soon brief the media and put out details in public domain when it comes to the investigation in Saif Ali Khan's stabbing case. And that is DCP Dikshit Gedam, who's the additional CP, and Paramjit Dahiya, who will be holding the press conference. DCP Dikshit Gedam of the Mumbai police and the additional CP Paramjit Dahiya are going to brief the media on Saif Ali Khan's stabbing case, a case that drew a lot of eyeballs. It has been the talk of the town. कसा आपण फॉर्मॅट ठरवू, कारण आपल्याकडे मराठी मीडिया आहे, हिंदी मीडिया आहे, इंग्लिश मीडिया आहे. मी एक शॉर्ट ओपनिंग स्टेटमेंट देतो, फक्त इंट्रोडक्टरी, त्याच्यामध्ये काय नाही इंट्रोडक्शन, आणि त्याच्या नंतर तुम्ही प्रश्न विचारा. आता आपसात ठरवून द्या, आपण मराठीचे प्रश्न पहिले घेऊ, पहिले मराठीचे प्रश्न घेऊ, मग नंतर इंग्रजीचे, मग नंतर हिंदीचे. बरोबर आहे? आता याच्यामुळे मी सांगतोय की तुम्हीच ठरवा, नाही तर अधूनमधून तुम्हीच. मराठी पहिले आपण घेऊ, त्याच्यानंतर काय घ्यायचं तुम्ही सांगा, मग आपसात हे करू नका. ठीक आहे, मग मी ओपनिंग स्टेटमेंट मराठीत, इंग्रजीत आणि हिंदीत देतो, त्याच्यानंतर आपण प्रश्नोत्तरवर जाऊ. बरोबर आहे? आता जरा हे करा आणि आपले मोबाइल फोन जर असेल तो सुद्धा सायलेंट मोडवर ठेवा. आप भाई साहब पीछे किसका चालू नहीं हुआ? मराठीत रोल करू. वांद्रे पोलीस ठाणे मुंबई गुन्हा रजिस्टर्ड क्रमांक 85/2025 याची अतिशय चांगली क्लू बेस्ड डिटेक्शन डीसीपी झोन 9 त्याची टीम ने गुन्हे शाखे मुंबई यांच्या सहयोगाने केलेली आहे. अद्यापपर्यंतची तपासामध्ये आपल्याला आरोपीच्या विरुद्ध भक्कम पुरावा मिळालेला आहे. तपासाचे काय पहलू सध्या चालू आहे आणि याच्यामध्ये आमची पुढची तपास चालू आहे. बांद्रा पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर्ड क्रमांक 85/2025 ये एक बहुत ही अच्छी क्लू बेस्ड डिटेक्शन है जो कि डीसीपी जोन 9 उनकी टीम और मुंबई क्राइम ब्रांच के सहयोग से की गई है. अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आरोपी के विरुद्ध हमें भरपूर पुरावा मिला है. आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है. बांद्रा पुलिस स्टेशन CR number 85/2025 is an excellent clue-based detection made by DCP Zone 9, his team in conjugation with the Mumbai Crime Branch. So far in the investigation, we have found ample evidence against the accused and further investigation is going on. आता आपण मराठीत प्रश्न घेऊ. तर तपासामध्ये जे आरोपीचे फिंगरप्रिंट होते ते सुरुवातीला जुळले असं सांगितलं गेलं, मात्र त्यानंतर असं समोर आलं की जुळलेले नाहीये. सुरुवातीला 19 प्रिंट सापडले होते, नंतर 200 पर्यंत आकडा वाढला. तर सद्यस्थिती काय, फिंगरप्रिंट्स मिळाले किंवा त्याबद्दल काय सांगता येईल? फिंगरप्रिंट्स बाबत जे काय संभ्रम आहे मी तो दूर करण्याचे प्रयत्न करतो. फिंगरप्रिंट्सची कुठली अधिकारिक रिपोर्ट आपल्याला अद्यापर्यंत ॲज ऑन डेट मिळालेली नाही. आम्ही सुद्धा रिपोर्टची प्रतीक्षेत आहोत. सर, त्याचे जे वडील होते आरोपीचे ते म्हणाले की जो पकडलेला आरोपी आहे तो त्यांचाच मुलगा आहे, मात्र जो सीसीटीव्हीत दिसतोय इसम तो मात्र त्यांचा मुलगा नाही. तर त्याबद्दल काय म्हणजे सांगता येईल? त्यांचे वडिलांचे स्टेटमेंट बद्दल मी काय सांगू शकत नाही, पण मी हे ठामपणे सांगू शकतात की आपण जे आरोपी पकडलेला आहे त्याच्या विरुद्ध अद्यापर्यंत तपासामध्ये भक्कम पुरावा आपल्याला मिळालेला आहे.
We have established enough evidences against him. 10 दिवस त्याचा रिमांड झालेला आपल्याला ओरल, फिजिकल आणि टेक्निकल या सर्व स्वरूपाचे पुरावे मिळालेले आहे आणि त्याच्यावर आपला काही इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये वर्कआउट सुद्धा चालू आहे. All in oral, written and physical aspect. खानच्या घरी जी लोक होती ज्यांनी त्यांचा एन्काउंटर झालेला आरोपी बरोबर त्याच्यातला कोणी म्हणजे समोरासमोर आलेले एन्काउंटर त्याच्यातले कोणी ओळखलंय का आरोपीला किंवा त्यांचे आयपी झालंय का त्या संदर्भात काही सांगतो? नाही, आयपीच्या नियोजन करण्यात येईल. अद्यापर्यंत आयपी नियोजन केलेला नाही. उद्याचं रिमांड संपतोय तर We haven't done the IT parade as of now. तो उद्या इन्व्हेस्टिगेशन That is the ऑफिसर कोर्टामध्ये identification वाढीव parade रिमांडसाठी hasn't been done. प्रयत्न It करणार. has been cleared by Mumbai police officials and soon it will be done. हिंदी आतापर्यंत या पुण्यात मुख्य आरोपी जो आपल्या अटकेमध्ये आहे त्याच्या व्यतिरिक्त इतर काही आरोपींचा सहभाग यामध्ये निष्पन्न होतो आहे का? कारण काही लोकांची आपण चौकशी करतो त्यामध्ये काही बाबी आपल्याला इतर आरोपींच्या सहभागाची आढळून आलेली आहे. नाही, इतर कुठलाही आरोपी अद्यापर्यंत आढळून आलेला नाही. परंतु आरोपी ज्या ज्या लोकांच्या संपर्कमध्ये आला होता त्या सर्व लोकांची आपण चौकशी करतोय. तो एक इन्व्हेस्टिगेशनची प्रक्रियेचा भाग आहे. But yes, we have हो, spoken पुरावे to आम्हाला मिळालेले आहे. भरपूर भक्कम पुरावे आपल्याला मिळाले, डॉक्युमेंटरी पुरावे मिळालेले आहेत, टेक्निकल पुरावे आपल्याला मिळालेले आहेत. we have enough evidence, including that of technical evidence. हाँ, हिंदी में बोलिए. सर, सबसे पहला सवाल ये कि फिंगरप्रिंट को लेकर एक प्रश्न जो सामने उपस्थित हुआ तो सैंपल लिए गए, क्या आपके पास कोई रिपोर्ट, क्या आधिकारिक कोई जानकारी साझा कर पाएंगे आप, क्या स्थिति है फिंगरप्रिंट को? देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था. मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है. सर, पिछली सुनवाई में कोर्ट के रिमांड के दौरान फेस रिकॉग्निशन की बात कही गई थी कोर्ट रिमांड में, क्या फेस रिकॉग्निशन किया गया है, करेंगे, क्या स्थिति है फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, वो एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे. सर, फिंगरप्रिंट्स के बारे में मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया, आपके पास रिपोर्ट का जिक्र नहीं था, ये कहा गया कि सीआईडी ने जो जांच की है शुरुआती तफ्तीश में वो मैच नहीं किया है. क्या हमारे पास ये जानकारी है, मुंबई पुलिस के पास इसको लेकर कोई जानकारी है? जी नहीं, इसको लेकर हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं. जैसे मैंने आपको पहले कहा, आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है. एक एक करके आप एक एक करके बात कीजिए, नहीं तो सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने फिंगरप्रिंट्स के सैंपल सीआईडी को भेजे हैं, जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, या नहीं भेजे? जी भेजे हैं. आरोपी के खिलाफ अभी कौन कौन से सबूत मिले हुए हैं और जिस तरीके से आप फेस आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या आरोपी वही है? क्योंकि इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं. आरोपी बिल्कुल वही है. आरोपी के विरुद्ध हमें ओरल, फिजिकल और टेक्निकल तीनों प्रकार के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं. सर, हम सिर्फ फेस रिकॉग्निशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी से लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस भी ये मानती है कि हमने जो आरोपी पकड़ा वो ठीक नहीं, इसलिए फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है? जी नहीं, मुंबई पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं मानती. हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है. जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक पुरावा नहीं, मल्टीपल पुरावे, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं. चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो ओरल स्टेटमेंट हो, या बहुत तरह के हमारे पास एविडेंस रहते हैं. तो एक एक करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर एक एविडेंस स्ट्रीम को इन्वेस्टिगेट करता है चार्जशीट से पहले. ये सब उसी का भाग है. इस केस के अंदर आईओ को क्यों चेंज किया गया? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्यों चेंज किया गया? देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे. बिकॉज जो पहले आईओ थे वो उस रात को नाइट पीआई थे, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे. और जनरली हमारे यहाँ पद्धति है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आईओ होता है वो जब तक केस को देखता है जब तक दूसरे आदमी को हैंड ओवर नहीं किया जाता. इस केस को सैफ अली खान के घर से क्या क्या सबूत मिले हुए हैं? इस केस को लेकर सैफ अली खान के घर से क्या क्या सबूत मिले? जैसे कि मैंने मैडम बताया, हमें फिजिकल, टेक्निकल और ओरल तीनों प्रकार के एविडेंसेस मिले. देखिए, जितने भी साक्षीदार थे उनका जवळपास स्टेटमेंट रिकॉर्ड सबका हो गया है. कुछ लोग जो डायरेक्ट साक्षीदार नहीं है, जिनका स्टेटमेंट बाकी है, वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा. एग्जाम डेट नाइट कैसे हो गया सर, आप बता पाएंगे? सर, एग्जाम डेट बताया जा रहा था इनिशियली, बाद में नाइट हो गया. क्या आरोपी ने आपको भ्रमित किया या गुमराह किया था कि? देखिए, आरोपी ने हमें कुछ भी भ्रमित, गुमराह नहीं किया है. आरोपी ने कुछ भी नहीं किया है. बिकॉज हम लोगों ने
जो भी फिजिकल एविडेंस था, जो आप नाम ले रहे हैं, नाइफ, हेक्सा ब्लेड, ये सब चीज की रिकवरी की है और उसके बाद उसका तपासनी अहवाल हमारे पास आएगा। अस्पताल में 4:11 का टाइमिंग जो है एडमिशन रिपोर्ट द्वारा बताया गया है, तो वो इसको लेकर के काफी इसको लेकर के मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लीलावती अस्पताल में जो विक्टिम है वो जवलपास 2:47 पे पहुंच गए हैं। ऐसी सीसीटीवी फुटेज लीलावती हॉस्पिटल और हमारे पास भी है। उसमें कोई संभ्रम नहीं है कि वो कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचे। वारदात की तुरंत बाद क्या सैफ अली खान की तरफ से फोन किया गया था पुलिस को, इंटीमेट किया गया था किस तरह की घटना होगी मेरे साथ? सैफ अली खान की तरफ से पर्सनली हमें फोन नहीं मिला था। हमें ये इन्फॉर्मेशन लीलावती अस्पताल से मिली। पश्चिम बंगाल मुंबई पुलिस की टीम गई है, क्या क्या वहाँ पे अब तक पूछताछ हुई है? क्या जो आरोपी के पास से सिम कार्ड मिला, क्या उसमें वो महिला बरामद हुई है? पूछताछ बताइए। देखिए, आरोपी है ये बांग्लादेश से आने के बाद कुछ दिन कलकत्ता में भी रहा था और कलकत्ता में जिन भी लोगों के संपर्क में आया या जिन भी लोगों ने इसकी मदद की, उन सब लोगों का स्टेटमेंट लेने के लिए हमारी टीम वहां पे गई थी। इसलिए कलकत्ता का जो एंगल है उसकी भी हम तपासनी कर रहे हैं। जो आरोपी सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे क्या? 11th और 12th फ्लोर पे सीसीटीवी फुटेज काम कर रहे थे उस वक्त? फ्रंट गेट पे, बैक गेट पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, क्या वो उस वक्त फंक्शनल थे? Any questions in English, please, before I close? In English, please. In English, please. English, please. Last questions in English, please, before I conclude. English media. Anybody from the English media? Yes, sir. Hold on. Yes, ma'am. Ma'am, regarding the fingerprints, I am making this clear that no official report from CID has been received as on date by Mumbai Police. Thank you so much. Well, that was a press conference by the Mumbai Police that was held by DCP Dikshit Gidam and additional CP Paramjit Dahiya, where they briefed the media on the investigation so far on Saif Ali Khan's stabbing case. Remember, the actor was stabbed by an intruder, where Mumbai Police has categorically maintained that they have ample evidence against the accused and the probe is still underway. They have also cleared the air about there being no official CID fingerprint report, and that report is still awaited. They have confirmed that the person they have nabbed is the right person. They feel that the oral, physical and technical evidences have matched. Right now, they are investigating those who have helped the accused in Bengal, and the CCTV from Lilavati Hospital has given us the time as far as Saif Ali Khan's time for admission in the hospital is concerned. That is the big breaking news. On your screens right now is the Mumbai Police important, crucial press conference that was held a short while ago by the DCP Dikshit Gidam and the additional CP Paramjit Dahiya. He has cleared the air about the fingerprints report. He says those reports, the official CID reports on the fingerprints is still awaited. However, there is ample evidence, oral, physical and technical in nature, to match and say that they have the right person that they have nabbed. Right now, what they are looking at is that they're investigating those who have helped the accused when he was in Bengal. Remember, it was only yesterday that the Maharashtra Chief Minister had made it clear that all questions pertaining to Saif Ali Khan's stabbing case will be answered by the Mumbai Police. And today, Mumbai Police held that crucial press conference. DCP Dikshit Gidam, additional CP Paramjit Dahiya, held that press conference right now, took the questions from the media, and they have spoken about how there has been ample evidence against the accused, all oral, physical and technical in nature. But the fingerprints report, which is the official fingerprints report by the CID, that is still awaited.
One Shariful Islam Shehzad has been nabbed by the Mumbai police, and the press briefing was essentially on the ongoing investigation, where they feel that the man they have nabbed matches the details and has provided oral, physical and technical matches to believe that he is the right guy that they have managed to nab.